तुम हो आत्मा तन से न्याय
परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। कहा जाता है नर चाहत कुछ और एक की और भई। बंदे के मन में एक और ईश्वर के मन में दूसरा। तो आज के मनुष्यों के मन में क्या है और भगवान के मन में क्या है? मनुष्यों के मन में है या वो प्लान बनाते हैं कि हम सब मिलकर एक हो जाएं, हम एक हो जाएं। लेकिन भगवान का प्लान कुछ और ही है, क्योंकि एक तो होना ही नहीं है। जो अनेकों में बट गए हैं वो एक तो होने ही नहीं है। इन अनेकों का विनाश चाहिए और फिर एक आएगा। इसलिए जो अनेक धर्म आज हो गए हैं, जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बाबा कहते हैं इनका विनाश ज़रूर चाहिए, तभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म आएगा। और बाबा हम बच्चों को उसके लिए तैयार कर रहे हैं। बच्चे, मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ, जिस दुनिया में तुम देवता बनेंगे। तो वो दैवी लक्षण अभी ही चाहिए। और कैसे आएंगे दैवी लक्षण? जब हम श्रीमत पर चलेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते अभी तुम बच्चे ब्राह्मण हो, मैं ब्राह्मणों को ही श्रीमत देता हूँ। ब्राह्मण ही फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो इसीलिए बाबा की श्रीमत पर चलो तो सच्चे ब्राह्मण कहलाओ। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर बाबा का नाम बदनाम कराएंगे। ये यज्ञ मैंने रचा है, इस यज्ञ की संभाल तुमको ही करनी है, क्योंकि तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण।
तो आज की मुरली विशेष इन बातों पर है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 11/6/2022 है। मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधा धोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। छोड़ो कुछ भी नहीं, धंधा धोरी भल करो, अपने परिवार में रहो, सब जिम्मेदारियां निभाओ, सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? हम सब गॉडली स्टूडेंट है ना, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? बहुत शब्द नहीं निकलने चाहिए, लेकिन आज बाबा कहते हैं, उत्तर है, हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं। उनको कहते हैं ना, 1 घंटा रोज दो, 1 घंटा आके बाबा की मुरली सुनो, 1 घंटा यहाँ योग में बैठो, मतलब जो भी हम कहते इस पढ़ाई के लिए, तो कहते हैं हमें फुर्सत नहीं। ये शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाप कोई बच्चों के सिर पर आपदा नहीं डालते हैं, कोई बहुत बड़ा काम, बहुत उलझन वाला काम, बहुत बोझ वाला काम बाबा नहीं देते हैं। सिर्फ कहते हैं सवेरे सवेरे उठ, 1 घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। ज़्यादा टाइम भी नहीं बाबा मांगते हैं आपसे, बस 1 घंटा सुबह दो। तो सवेरे सवेरे उठ, 1 घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? योजना बनाते हैं ना, गवर्नमेंट भी 5 साल की योजना बनाती है, तो भगवान भी अपनी योजना बना रहे हैं। तो उनकी योजना क्या है, उनके प्लान्स क्या है, और भगवान हमको कौन सा प्लान देते हैं वो बाबा बताते हैं। तो मनुष्यों का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? उत्तर है, मनुष्यों का प्लान है सब मिलकर एक हो जाए, परंतु नर चाहत कुछ और एक ही और भई। बाप का प्लान है झूठ खंड को सच खंड बनाना। ये भगवान का प्लान है। ये सारा झूठ खंड हो गया है, अब इस झूठ को खत्म करना है। तो झूठ खंड को सच खंड बनाना, तो सच खंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े। झूठे हैं तो झूठे तो नहीं चलेंगे सचखंड में, तो सच्चा बनना पड़ेगा, तभी सचखंड में चलेंगे। गीत है, आज के इंसान को ये क्या हो गया। वो जो भारत इतना ऊंचा था, क्या हो गया है आज भारत में? देखो, हम अभी भी देख रहे हैं ना क्या हालत हो गई है। ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। आत्माएं कह सकती है इस शरीर द्वारा ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांति, ये भूलना नहीं है। बाप भी आकर कहते हैं ओम शांति। जहाँ तुम बच्चे भी शांत रहते हो, वहाँ बाप भी रहते हैं। वो है हमारा शांति धाम व घर।
दुनिया में कोई भी विद्वान आचार्य इन बातों को नहीं जानते हैं। वो हमारा घर है, हम आत्माएं जाकर वहाँ निवास करती है, परमात्मा का भी वही घर है और वहाँ से यहाँ आते हैं। बाबा कहते ये विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। वो तो कह देते हैं, क्या कह देते हैं, कैसे सिद्ध होता है कि नहीं जानते? वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, बस आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा का भी किसको ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है। इतनी करोड़ों आत्माएं स्टार मिसल है। कैसी आत्माएं? स्टार मिसल। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है जो समय पर इमर्ज होता है। ये बाप बैठ समझाते हैं। आत्माओं को थोड़ी मालूम है, हाँ, मनुष्यों को ये नहीं पता कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। भले कहते भी हैं हम सब एक्टर्स हैं, सब पार्टधारी है इस सृष्टि मंच पर, लेकिन हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट अपने अपने समय पर बचता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप भी जीव आत्मा बनने बिगर जीव आत्माओं को समझा न सके। शरीर चाहिए बाप को भी आत्माओं को समझाने के लिए। मुझे भी ज़रूर शरीर चाहिए ना। शरीर तब लेना होता है, कब लेना होता है शिव बाबा को शरीर? सारा कल्प तो नहीं लेते हैं, परम धाम में ही होते हैं, पर कब शरीर लेना होता है? जब रचना रचनी होती है। रचना रचनी है, नहीं रचना तो फिर शरीर चाहिए। फिर उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं, तो रचना तो ब्रह्मा द्वारा ही रचेंगे। जब रचना रचनी होती है तब शरीर लेना होता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं। रचयिता तो है निराकार शिव। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। पहले तो शूद्रों को कहा जाएगा, हाँ, जो भी ज्ञान में है, ज्ञान तो है नहीं भाई, पहले 7 दिन का कोर्स करो, सीधा मुरली में नहीं बिठाएंगे। तो जब कोर्स पूरा कर ले, पूरा ज्ञान समझ ले, फिर भले मुरली में बैठो। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। अब हमारा है ब्राह्मण वर्ण। पहले शूद्र वर्ण में थे, उनके आगे उनके पहले क्या थे? शूद्र वर्ण से पहले वैश्य वर्ण में थे, उनके पहले क्षत्रिय वर्ण में थे। हाँ, बाबा सारा चक्र बताते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। बरोबर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं, फिर ब्राह्मण। तो ब्राह्मण हो गई चोटी। आगे ब्राह्मण गऊ के खुर जितनी चोटी रखाते थे। खुर माना, हाँ, वो गाय का पैर होता है ना, पैर जो आगे का, वो जो उनके उंगलियां होती है, मतलब वो खुर, तो उस जितना वो पीछे चोटी रखवाते थे। तो आगे ब्राह्मण गऊ के खुर जितनी चोटी रखवाते थे। तुम बाजोली खेलते हो, हाँ, पैर से सिर तक तुम बाजोली खेलते हो। अब मैं तो नहीं खेलता हूँ ये बाजोली, शिव बाबा कहते हैं। इन वर्णों के चक्र में तुम आते हो, कितनी सहज बात है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, परंतु ये अलंकारों की निशानी शंख चक्र गदा पद्म है तो हम ब्राह्मणों के अलंकार, लेकिन ये अलंकारों की निशानी देवताओं को दी है, क्योंकि वे संपूर्ण हैं, उन्हों को ही शोभते हैं। बाबा कहते आपको दे तो आप गिरा देते हो, तो आपको शोभते भी नहीं है, तो जो जिनको शोभेंगे उनको ही देंगे। इस नॉलेज को धारण करने से तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी सम्मुख बैठे हो, ये है, कहाँ बैठे हो? ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ।
ब्राह्मण की बात कही ना, तो ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। शूद्र यज्ञ नहीं रच सकते हैं, शूद्र यज्ञ नहीं रच सकते हैं। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूँ। कितना बड़ा यज्ञ है, सोचो 65 साल 85 साल हो गए, 85 86 कहेंगे तो बाबा कहते कितना बड़ा यज्ञ है। जब से बाप आए हैं आते ही यज्ञ रचा है। इसको कहा जाता है अश्वमेध, अर्थात अश्वमेध। अश्वमेध माना फास्ट, जो तेज घोड़े होते हैं उन, तो अश्वमेध अर्थात स्वराज्य स्थापन करने अर्थ ये यज्ञ रचा है। कहाँ रचा है यज्ञ? कहाँ यज्ञ रचा है? भारत में, किसी और देश में नहीं, भारत में। सतयुगी स्वराज्य रचते हैं। ये शिव ज्ञान यज्ञ कहो, हाँ आज बाबा कहते हैं शिव ज्ञान यज्ञ कहो व रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो। बात एक ही है, क्योंकि वही शिव रुद्र शिव को ही कहते हैं। सोमनाथ मंदिर भी उनका ही है। एक के बहुत ही नाम हैं, इनको यज्ञ कहा जाता है। आज बाबा कहते पाठशाला नहीं कहा जाता है, पाठशाला में तो पढ़ाई होती है, यहाँ तो यज्ञ है, स्वाहा 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 करते हैं। फिर बाबा ने आगे कहा पाठशाला भी है, तो ये पाठशाला भी है, यज्ञ भी है। फिर बाबा आगे कहते हैं घर भी है, क्या नहीं है ये, हाँ हॉस्पिटल भी है, सब है। तो बाबा कहते हैं इनको यज्ञ कहा जाता है, पाठशाला नहीं कहा जाता। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, यज्ञ को पाठशाला नहीं कहेंगे। हाँ भेंट करते ना यज्ञ में जो होता है स्वाहा स्वाहा करते, पाठशाला में स्वाहा स्वाहा थोड़ी करते, यहाँ तो विकारों को स्वाहा करते। यज्ञ को पाठशाला नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला कौन है? अब हम ब्राह्मण हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों को दक्षिणा कौन देगा? सेठ देगा ना। तो कौन है सेठ? हमारा सेठ कौन है? शिव बाबा। उसने यज्ञ रचा है तो वही सेठ ही तो ब्राह्मणों को दक्षिणा देगा। तो ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता भोलानाथ है। अब वो तो बहुत दक्षिणा दे देता है, हाँ पूरा भरपूर कर देता है। तो ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता भोलानाथ है, उसको कहते ही है शिव भोलानाथ भंडारी। उसका नाम ही है शिव भोलानाथ भंडारी। अब तुम सम्मुख बैठे हो, बाप दादा ने बच्चों को एडॉप्ट किया है। ये है बड़ी मम्मा। कौन है बड़ी मम्मा? ब्रह्मा बाबा, बड़ी मम्मा। और ये बाबा कहते हैं छोटी मम्मा, लेकिन ये ब्रह्मा की बेटी है। ये है बड़ी मम्मा। फिर माताओं की संभाल के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती है। अभी आ रहा है 24 जून, मम्मा का दिन है ना, आ रहा है ना। तो मम्मा की विशेषताएं भी आप सभी को सुनाएंगे, बहुत विशेषताएं थी मम्मा की। फिर माताओं की संभाल के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती है। वो सबसे तीखी जाती है, सबसे तीखी गई मम्मा। इनका पाठ है मुख्य, तो वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगत अम्बा। महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे महालक्ष्मी को। लक्ष्मी माना धन देवी। कहते हैं ना इनके घर में बहुत लक्ष्मी है, अर्थात संपत्ति बहुत है। लक्ष्मी से संपत्ति ही मांगते हैं। 12 मास पूरा हुआ तो आह्वान करेंगे, दीपावली आई लक्ष्मी का आह्वान करेंगे संपत्ति के लिए। 12 मास पूरा हुआ तो आह्वान करेंगे। जगत अम्बा तो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। बच्चे जानते हैं जगत अम्बा है। कौन है जगत अम्बा? प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी। इनका नाम है सरस्वती। एक ही नाम बस है,
बाबा कहते कितने नाम दे दिए इनको, परंतु एक ही नाम बस है। मम्मा है तो बच्चे भी है, अगर मम्मा न होती तो बच्चे भी कहाँ होते। तुम शिव बाबा द्वारा नॉलेज सुन रहे हो, इनको बाप ने आकर के एडॉप्ट किया है, नाम रखा है ब्रह्मा। कहते भी हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ। शास्त्रों में भी ये कोई बातें नहीं है, ऐसे तो नहीं है। हाँ, जिस प्रकार बाबा कहते हैं शास्त्रों में भी ये कोई बातें नहीं है। तुम जानते हो नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। भगवान का प्लान अब यही है, नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। कांटों से फूल बन रहे हैं। शूद्र थे तो कांटे थे, शूद्र माना ही कांटे, ब्राह्मण माना फूल बन रहे हैं। शूद्र थे तो कांटे थे, अभी ब्राह्मण फूल बने हो। ब्राह्मणों को फूल कौन बनाता है? अपने आप तो नहीं बन जाते ना कांटे से फूल, तो ब्राह्मणों को फूल कौन बनाता है? बाप, वो है बागवान। तुम नंबरवार माली हो, फिर तुम दूसरों को फूल बनाते हो कांटे से, तो नंबरवार माली हो। जो अच्छे अच्छे माली है वो औरों को भी आप समान बनाते हैं। बाबा के बच्चे जो अच्छे अच्छे माली है वो औरों को भी आप समान फूल बनाते हैं, सैपलिंग लगाते रहते हैं। नंबरवार है, सब नंबरवार है। इसको कहा जाता है, ये क्या है? स्पिरिचुअल ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। कैसे सैपलिंग लगाते, कोई वो पेड़ लगाने की बात नहीं है। सैपलिंग लगाना माना ज्ञान सबको देना, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान। ईश्वर है ज्ञान देने वाला। शास्त्र आदि तो सब मनुष्य सुनाते हैं। ये रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूहों को देते हैं, और कोई को भी रचयिता और रचना का ज्ञान मिलता ही नहीं है। ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। हमको बहुत ज्ञान है, बाबा कहते शास्त्रों का ज्ञान है तो समझते बहुत ज्ञान है, और बाबा कहते वो सब है फिलॉसफी, पर ज्ञान तो भगवान ही आकर देते हैं। ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। ये है ही झूठी दुनिया, झूठी दुनिया, सब झूठ ही झूठ है। लगता है ना, सब झूठ ही झूठ है। असल में पहले झूठे जवाहरात होते ही नहीं थे। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्या होती है पहले तो लोगों को पता ही नहीं थी। आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज़्यादा पहनते हैं, डर लगता है ना, सच्चा सोना पहनेंगे तो लूट लेंगे, इसलिए आर्टिफिशियल ही पहनते हैं। तो आगे तो वो आर्टिफिशियल झूठी ज्वेलरी तो पता ही नहीं था। असल में पहले झूठे जवाहरात थे ही नहीं। अभी तो झूठे कितने हो गए हैं। हाँ, सच्चे रखने नहीं देते, और डर भी लगता है घर में सच्चा रखो लूट लेंगे, और पहनना तो बिल्कुल ही दूर। सच्चे रखने नहीं देते। झूठ खंड में है रावण राज्य, सच खंड में है राम का स्थापन किया हुआ राज्य। ये है हाँ, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यज्ञ। ये पाठशाला भी है, यज्ञ भी है, घर भी है। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप और फिर प्रजापिता ब्रह्मा के सम्मुख बैठे हैं। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक क्या नहीं होगा। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक वर्षा भी कैसे मिल सके। ब्राह्मण बनो पहले, हाँ, ब्रह्मा मोक्ष वंशावली बनो, तब ब्राह्मण बनो, तब वर्षा मिल सके शिव बाबा का। यज्ञ को संभालने वाले सच्चे ब्राह्मण चाहिए। विकारों में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे, सीधी बात। हाँ, अगर विकारों में जाते उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे, तो वो क्या, उनका हाल क्या होगा। अब यहाँ भी आते हैं, ब्राह्मण भी कहलाते और विकारी भी बनते हैं, तो बाबा देखो उनका हाल बताते हैं। एक टांग रावण की बोट में और दूसरी टांग राम की बोट में।
तो क्या नतीजा होगा? भाई क्या नतीजा होगा? तो नतीजा क्या होता है? चीर जाएंगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे, चीर जाएंगे। ऐसी चलन से फिर नाम बदनाम कर देते हैं, कहलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, और कर्तव्य कौन से करते हैं? शूद्रों के। कहलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान और करते हैं शूद्रों के कर्तव्य। तो बाप कहते हैं धंधा धोरी तो भल करो, बाबा मना तो नहीं करते, परंतु श्री मत पर चलने से फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हो जाती है। ये बड़ी बात है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर शिव बाबा को देनी है तो श्रीमत पर चलो, जो बाबा कहे, जैसे कहे। अगर खुद की जिम्मेदारी है तो बाबा छूट गया, श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा जिम्मेदारी लेंगे। तो श्रीमत पर चलने से फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हो जाती है। तुम यहाँ आए ही हो ईश्वरीय मत लेने के लिए, वो है आसुरी मत। तुम श्रीमत लेते हो किस लिए? किस लिए लेते हो श्रीमत? श्रेष्ठ बनने के लिए। ऊंचते ऊंच बाप ऊंचते ऊंच मत देते हैं। तुम जानते हो हमको ऊंची मत मिलती है, ये श्रीमत भगवान की सबसे ऊंची मत मिलती है, मनुष्य से देवता बनने की। इतनी ऊंच मत है जिससे इतने ऊंचते ऊंच देवता बन जाते हैं। कहते भी हैं हम तो सूर्यवंशी राजा बनेंगे। ये है ही राजस्व, राजस्व योग। तो राजाई के लिए स्व राजाई के लिए योग करते हैं। तो ये राजस्व है, प्रजास्व नहीं, राजस्व। राजाई के लिए योग, प्रजा बनने लिए हम योग नहीं करते। तुम राजा रानी बनते हो तो प्रजा भी जरूर बननी है, वो तो अपने आप बनेगी। प्रजा बनने लिए कोई पढ़ाई नहीं होती, राजा बनने लिए पढ़ाई है। पर नहीं बन सकते तो प्रजा ही बनते हैं। तुम राजा रानी बनते हो तो प्रजा भी जरूर बननी है। जैसे ये मम्मा बाबा पुरुषार्थ से बनते हैं तो बच्चों को भी बनना है। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, बनेंगे तो बनते हैं तब खुशी होती है। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हैं। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा को कहेंगे। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वो है रचयिता। स्वर्ग में रहने वाले हैं देवी देवताएं, बाप ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनती है। अभी प्रोग्राम चल रहा है ना, कल्पतरु, तो काया कल्पतरु बन जाती। तरु माना जहाँ बहुत हरियाली होती है, तो वो जैसे वो कल्पतरु बहुत ठंडक होती है, तो काया कल्प समान बनती है, बहुत बड़ी आयु बन जाती है। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनती है, रिजुविनेट होती है। तुम्हारी आत्मा जो काली हो गई है उनको प्योर गोरा बनाते हैं। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो फिर क्या होता है? अब आत्मा इस शरीर में है, शरीर तो पतित है, पर ये आत्मा पवित्र बनती जाती है। जब संपूर्ण पवित्र बन जाती है तो फिर ये शरीर नहीं रहता है। फिर पवित्र आत्मा अपवित्र शरीर में नहीं रह सकती। इसलिए ही भंभोर को आग लगती है। ये दुनिया खत्म चाहिए, तभी तो देवताएं आएंगे, नई सृष्टि होगी, नए तत्व होंगे, सतो प्रधान शरीर मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो फिर शरीर नहीं रहता है। इसलिए ही भंभोर को आग लगती है। जिसमें भंभोर को आग लगती है, भंभोर माना सूखा घास होता है ना, इतना वो बना के रखते, वो घास सूखा, वो भंभोर, उसको जरा सी चिंगारी लगाई,
फट से सारा खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं भंबोर को आग लगती है जिसमें सबका विनाश हो जाएगा। अब ये है बेहद की बातें, हद की नहीं, बेहद की बातें। ये बेहद का आइलैंड है। अब बेहद में क्या है, ये 5 टापू जो है बाबा कहते हैं ना, ये सब जैसे एक बन जाए तो ये आइलैंड बन जाए, क्योंकि 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा ज़मीन है, तो जैसे एक टापू है। तो बाबा कहते हैं ये बेहद का आइलैंड है, टापू है, वो है हद के। जितनी भाषाएं उतने नाम रख दिए हैं, अनेक टापू हैं, परंतु ये सारी सृष्टि ही टापू है। सारी सृष्टि में रावण का राज्य है। गीत में भी सुना ना क्या हालत हो गई है, देख तेरे संसार की क्या हालत है, आज के इंसान को ये क्या हो गया। हाँ, वो पुराना जो हमारा देश था क्या हाल हो गया इस देश का। तो बाबा कहते हैं सारी सृष्टि में रावण का राज्य है। गीत में भी सुना ना क्या हालत हो गई है। वहाँ 1-2 को मारते नहीं हैं, यहाँ तो 1-2 को मारते हैं, धमकियाँ भी देते हैं, मार डालेंगे, हाँ क्या नहीं करते। वहाँ 1-2 को मारते नहीं हैं। वहाँ तो राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। कहते हैं दुख की बात ही नहीं, कोई दुख नहीं वहाँ। किसको दुख देना भी पाप है, किसको दुख देना भी पाप है। कोई अपशब्द भी किसके लिए कहते हैं ये भी पाप बन जाते, क्योंकि दुख तो होगा, तो दुख दिया अपशब्द कहकर, भले कुछ और किया नहीं तो भी पाप है। तो कितने पाप करते होंगे, अनजाने में भी कितने पाप कई बार हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं किसको दुख देना भी पाप है। वहाँ फिर ये रावण हनुमान आदि कहाँ से आए। तुम कह सकते हो पहली मुख्य बात गॉड फादर कहते हो, तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। बाबा को हमेशा आता है कि नयों को ये बात ज़रूर समझाओ कि गॉड फादर कहते हो हमारा पिता है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। फिर तो फादरहुड हो जाता है। सब फादर ही फादर तो हो न सके, सब पिता ही पिता हो तो फिर बच्चे कौन। पिता भी तब बने जब बच्चे हो, बिना बच्चों के पिता भी कैसे कहलाए। तो सब फादर ही फादर तो हो न सके। अब तुम बच्चों को ये समझाना है, आधा कल्प तुमने झूठी कमाई की है, जो कुछ भी कमाई की आधा कल्प झूठी कमाई की। अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। वो भी शास्त्र आदि जो सुनाते हैं कमाई के लिए, मिलता तो है ना उनको, दक्षिणा बहुत मिलती है, तो वो भी कमाई के लिए शास्त्र सुनाते हैं। शिव बाबा तो ये शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है, तो कहाँ से ज्ञान लाया शिव बाबा ने, शास्त्र तो पढ़ा नहीं है। तो बाबा कहते हैं वो तो है ही नॉलेजफुल। अब नॉलेजफुल को शास्त्र पढ़ने की क्या ज़रूरत, वो है ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, वो सत्य है, चैतन्य है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम सच्ची कमाई सचखंड के लिए कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम सब बच्चे कैसे जाएंगे, भरतू हाथ जाएंगे, भरपूर हाथ, सच्ची कमाई साथ में ले जाएंगे। और वो सब झूठी कमाई के पीछे पड़े हुए हैं, तो वो उनके हाथ खाली होंगे, खाली जाएंगे हाथ। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम सच्ची कमाई सचखंड के लिए कर रहे हैं। झूठ खंड विनाश होता है, देह सहित ये सब विनाश होना है। भगवान उवाच, देह सहित, ऐसे नहीं ये देह रह जाएगी बाकी विनाश होगा, देह सहित सब विनाश होना है। तुम सब देखेंगे, अब क्या आगे आएगा और भी, तुम सब देखेंगे कैसे लड़ाई लगती है। वो समझते हैं सब मिल जावे, परंतु फूट पड़ती जाती है, फूट पड़ती जाती है। नर चाहत कुछ और,
और एक की और भई। उनका प्लान है सब विनाश के लिए। जो भी प्लान कुछ भी बनाते उससे विनाश ही होना है। और ईश्वर का प्लान क्या है? सो अब तुम जानते हो, नई दुनिया की स्थापना, मनुष्य को देवता बनाना, ये ईश्वर का प्लान है। ईश्वर का प्लान क्या है? सो तुम अब जानते हो। तो बाप आए ही हैं झूठ खंड को सच खंड बनाने के लिए, अर्थात झूठ खंड को सच खंड बनाने के लिए, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने के लिए। देवताएं सब सच्चे हैं, मनुष्य सब अभी झूठे हो गए। सत्य बाप द्वारा तुम सच्चे बनते हो और रावण द्वारा झूठे बनते हो। रावण ने सबको झूठा बना दिया है। बाप ही सत्य ज्ञान देते हैं। तुम ब्राह्मणों का हाथ भरतू जाएगा, बाकी शूद्रों का हाथ खाली जाएगा। देखो कितना कंट्रास्ट हो जाएगा। ब्राह्मणों का हाथ भरतू जाएगा और शूद्रों का हाथ खाली जाएगा, खाली रहेगा। तुम जानते हो हम सो देवी देवता बनेंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। बाबा और तो कुछ मेहनत नहीं देते। याद क्यों भूलनी चाहिए? क्यों भूलनी चाहिए याद? जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। ये है नई बात। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि नई बात है। बिंदु समझ, बिंदु को याद करना नई बात है। इसमें आत्म अभिमानी बनना पड़े, ये नई बात है। आज तक तो किसी ने बताया नहीं कि आत्म अभिमानी बनो। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते नई बात है। इसमें आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्मा तो अविनाशी है, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। तो बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। ये हमारा पहला पाठ भी है और अंतिम पाठ भी है, देही अभिमानी बनो। क्यों? क्यों बाबा हमको इतना इस पर जोर देते हैं? क्योंकि वापस जाना है, वापस जाना है। इसलिए देही अभिमानी बनो। देह का भान छोड़ो। ये 84 जन्मों की सड़ी हुई जुत्ती है। कैसे देह का भान छूटेगा जब शरीर के लिए ऐसे सोचेंगे? ये 84 जन्मों की अंतिम जैसे सड़ी हुई जुत्ती है। अब सड़ी हुई जुत्ती हो तो पसंद आएगी क्या? तो ये सड़ी हुई जुत्ती है, 84 जन्मों अंत के जन्म की जुत्ती। कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है ना। तुमको भी ये पुराना शरीर छोड़ना है। अब काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठो। बहुत हैं जो विकारों बिगर रह नहीं सकते है। बहुत कलयुगी दुनिया में विकारों बिगर रह नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं द्वापुर से लेकर तुम इन विकारों के कारण ही महान रोगी बन पड़े हो। सोचो तो सही, इन विकारों के कारण महान रोगी बन पड़े हो। अब इन विकारों को जीतो, काम विकार में मत जाओ। ये शरीर तो अपवित्र पतित है ना। पावन बनो। यहाँ सभी विकार से पैदा होते हैं। सतयुग त्रेता में ये विकार होते नहीं। वहाँ भी ये हो, अगर सतयुग त्रेता में भी ये विकार हो तो बाकी उनको स्वर्ग और इनको नर्क क्यों कहा जाए? वो उनको स्वर्ग कहते हैं, इनको नर्क, माना कुछ तो अंतर है ना। अगर वहाँ भी ये विकार हो तो उनको स्वर्ग और इनको नर्क क्यों कहा जाए? तो बाप कहते हैं शास्त्रों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। हमें देवता बनना है, ये तो कोई लक्ष्य शास्त्रों में है ही नहीं। यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट है। हम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो बाप कहते हैं तुमने जो कुछ पढ़ा है अब क्या करो उसको। अर्जुन भी कितना ज्ञानी कहलाता था अपने आप को, बहुत शास्त्र पढ़े थे, लेकिन अर्जुन को भी भगवान ने क्या क्या सब भूलो। तो बाप कहते तुमने जो कुछ पढ़ा है उसे भूलो, उसमें कोई सार नहीं है।
तुम्हारी चढ़ती कला एक ही बार होती है। वो पढ़ते पढ़ते चढ़ती कला नहीं हुई, अभी होती है केवल जब बाप आते हैं। तुम्हारी चढ़ती कला एक ही बार होती है, तो फिर तो है उतरती कला। कितना भी माथा मारो नीचे उतरना ही है। कई फिर इसका उल्टा अर्थ लेते ना, अगर नीचे उतरना ही है, कितना भी माथा मारो तो फिर ऊंचा चढ़ो ही क्यों, उतरना ही है, उल्टा उठाते हैं। तो बाबा कहते कितना भी माथा मारो नीचे उतरना ही है, पतित बनना ही है। ये छी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। पहले आदि सनातन एक ही धर्म था। आदि सनातन सबसे प्राचीन सबसे पुराना एक ही धर्म था, जो अब नहीं है ना। कल परसों भी बाबा ने कहा अलाउद्दीन और जादुई चिराग। अल्लाह ने, परमात्मा ने पहला दीन या धर्म स्थापन किया, बाकी फिर और धर्म पिताओं ने धर्म स्थापन किए। बाबा कहते हैं पहले आदि सनातन एक ही धर्म था, जो अब नहीं है, फिर उस धर्म की स्थापना होती है। बाबा फिर से ब्रह्मा द्वारा आकर स्थापना करते हैं। तुम भी कहेंगे जैसे शिव बाबा फिर से ब्रह्मा द्वारा स्थापन करते हैं, वैसे तुम भी कहेंगे हम भी फिर से राज्य ले रहे हैं। सब कुछ फिर से हो रहा है। तुम भी कहेंगे हम भी फिर से राज्य लेते हैं। राज्य लेने के बाद फिर ये नॉलेज गुम हो जाएगी। ये नॉलेज पतितों को ही मिलती है पावन होने के लिए। फिर पावन दुनिया की नॉलेज क्यों रहेगी? है ही पावन दुनिया में जाने लिए, पावन बनने लिए, तो पावन होने के लिए फिर पावन दुनिया की नॉलेज क्यों रहेगी? वहाँ तो है ही पावन। कॉन्ट्रास्ट है पावन पतित का, तब नॉलेज चाहिए कि हाँ वो पावन है, ये पतित है। जब है ही पावन तो कॉन्ट्रास्ट है ही नहीं, तो फिर ये भी नहीं रहेगा ज्ञान कि ये पावन दुनिया है, फिर कोई पतित दुनिया आएगी या पतित से ये पावन बनी है। कॉन्ट्रास्ट है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ये फिर पावन दुनिया की नॉलेज क्यों रहेगी? लक्ष्मी नारायण के राज्य को कितने वर्ष हुए ये भी तुम जानते हो। कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं राज्य लेने लिए। नशा चढ़ता है। 5000 वर्ष के बाद फिर आए हैं राज्य लेने लिए। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। मिसाल देते हैं, हाँ हम बाप के बच्चे हैं। भले दिखाई कुछ नहीं देता है, लेकिन निश्चय है ना, नशा है। निश्चय और फिर नशा कि हम कौन है, हम क्या बन रहे हैं, हम किसके हैं। तो बाबा देखो मिसाल क्या देते हैं। मिसाल देते हैं, एक आदमी कहने लगा मैं भैंस हूँ, तो वो निश्चय बैठ गया। निश्चय बैठ गया। निश्चय बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ भले वो है नहीं, लेकिन निश्चय बैठ गया। तो कहने लगा इस खिड़की से कैसे निकलूं? अब होगा दुबला पतला, लेकिन उसको बार बार यही कहा गया तुम भैंस हो, तुम भैंस हो, तुम भैंस हो। तो अपने आप को भैंस समझने लगा। फिर कहीं खिड़की से निकलो, कैसे निकलो, यही उसको निश्चय हो गया। अब ये बात है तुम्हारे लिए। तुम देवता, हम देवता है, देवता है, अब कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये प्रश्न नहीं करो। हम बनेंगे, हम हैं, तो ये निश्चय करो तो अवश्य वही अनुभूति होगी। तो बाबा कहते ये बात है तुम्हारे लिए। तुम निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे हैं। ये कल्पना थोड़ी है, सच्ची से सचमुच है। वो तो कल्पना है। वो हिप्नोटाइज करते हैं ना, मिसमराइज करते हैं, तो वो ऐसे ही हो जाता। मैं एक जगह गई थी जहाँ हमको कहा कि बहन जी आपको देखना ये कैसे हिप्नोटाइज करते हैं। मैंने कहा चलो देखते हैं। तो गई थी मैं, तो वहाँ एक था। अब वो कहने लगा कि आप सब अपने को झाड़ू समझो, सब खड़े हो जाओ। झाड़ू हो, जैसे झाड़ू कैसे चलता है, हाँ झाड़ू होता है लंबा वो डंडे वाला झाड़ू, ऐसे 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 ऐसे। अब ऐसे ऐसे चलो, ऐसे तो सब ऐसे ऐसे चलने लगे। हाँ तो बात कितनी बार उसको ऐसे चला, तो आखिर लोग समझ लगे हाँ हम ही झाड़ू है।
हिप्नोटाइज ऐसे ही होते, ऐसे ही करते हैं, पर ये हिप्नोटाइज नहीं है, ये वास्तविकता है। हम सचमुच थे। कई लोग ये नहीं समझते और यही कहते हैं, आप लोग तो कहते हम देवता बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ, ये तो आप किसी को आप सम्मोहित करते हो, पर ये तो भगवान आकर वास्तविकता बताते। तो वास्तविकता कैसे बताएंगे? अब अगर हम मेडिटेशन में कहते हैं मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ये हिप्नोटाइज थोड़ी कर रहे हैं अपने आप को, वास्तव में है ना। तो जो हम हैं वो अलग बात है, और वो तो झाड़ू का, तो क्या झाड़ू बन गए क्या? यहाँ तुम सचमुच बन जाते हैं, तो अंतर हो गया ना। तो पर निश्चय तो उनको ही बैठा, तो वो तो निश्चय बैठ गया। कहने लगा इस खिड़की से कैसे निकलूं? अब ये बात है तुम्हारे लिए, तुम निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे हैं, ऐसे तो नहीं। अब ये निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे हैं, लेकिन ये तो नहीं कहते हो मैं ही चतुर्भुज हूँ, अब मैं 4 भुजा वाला हूँ और मेरी 4 भुजाएं हैं। हाँ, ऐसे तो नहीं चलते हो। बाबा को ये जब साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का, विष्णु ने उनको कहा अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तो जब बाबा उतरे ध्यान से तो बिल्कुल उसको ऐसे लगने लगा मैं तो 4 भुजाधारी हूँ। तो ये तो साक्षात्कार था। तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं मैं चतुर्भुज हूँ, ये कहने से बन जाएंगे, केवल कहने से थोड़ी बनेंगे चतुर्भुज। विष्णु जैसे अलंकार धारण करनी है, इतना ज्ञान लेना है, पावन बनना है, कहने से तो नहीं बनते ना। तो बाबा कहते हैं ये कहने से बन जाएंगे ऐसे तो नहीं, बनाने वाला जरूर चाहिए। वो बनाता है हमें, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। ये है नर से नारायण बनाने की नॉलेज, जो अच्छी रीति धारण कर और कराएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। स्टूडेंट्स ऐसे कह न सके, कहा ना बाबा ने प्रश्न में था, स्टूडेंट्स ऐसे कह न सके हमको फुर्सत नहीं है पढ़ने की, फिर तो जाकर घर बैठो, जाओ घर बैठो, फुर्सत नहीं है पढ़ने की। पढ़ाई बिगर वर्षा मिल न सके, गॉड फादरली स्टूडेंट्स, फिर कहते गॉड फादरली स्टूडेंट्स और फिर कहते फुर्सत नहीं। बाप का बनकर फिर फारकती दे देते हैं, तो बाप कहते हैं तुम तो महान मूर्ख हो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी पुनः आध, ऐसे कहते हैं। तुमको फुर्सत नहीं, अच्छा सुबह को सवेरे बैठ बाबा को याद करो। सारा दिन फुर्सत नहीं मिलती है, सुबह का टाइम तो अपना है, थोड़ा जल्दी उठो, जल्दी उठो तो आपको फुर्सत मिल जाएगी 1 घंटा। तो अच्छा सवेरे, सुबह को सवेरे बैठ बाबा को याद करो। कोई आपदा सिर पर तो नहीं डालते ना। बाबा अगर कहते हैं मुझे याद करो, तो कोई सिर पर कोई आपदा या कोई बोझ तो नहीं डाल रहे हैं, आपदा सिर पर तो नहीं डालते। सिर्फ सवेरे उठ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। औरों का नहीं तो अपना कल्याण करो। अच्छा चलो औरों का नहीं कर सकते हो, कोई बात, अपना तो करो, नहीं तो औरों का नहीं तो अपना तो कल्याण करो। रहम दिल बन, जितना औरों का कल्याण करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। चलो नहीं कर सकते औरों का, अपना तो करो। बड़ी जबरदस्त कमाई है, जिसके पास बहुत धन है वो कहते हैं फुर्सत नहीं। साहूकारों को वहाँ गरीब बनना है, यहाँ फुर्सत नहीं है, बहुत धन कमा रहे हैं, कमाओ कमाओ, ये तो सब मिट्टी में मिल जाना है, तो फिर वहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। पर तो बाबा कहते हैं साहूकारों को वहाँ गरीब बनना है और गरीबों को साहूकार बनना है, क्योंकि गरीब ज़्यादा समय दे सकते हैं तो वो तो साहूकार बन जाएंगे। सबसे जास्ती कौन साहूकार बन सकते हैं? बाबा कहते हैं माताएं। और क्योंकि सबसे जास्ती माताएं रोती है, भाई नहीं रोते, माताएं रोती बहुत है। अब उनको हंसाने वाला बनना है। सुना माताएं, हाँ कभी रोती तो नहीं हो। बाबा रोने वालों को हंसने वाला बनाते हैं। मम्मा की माँ के लिए कहते थे ना, मम्मा की लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा था तो उसकी माँ बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, तो एकदम रोती थी। तो किसने कहा तुम जाओ सत्संग में जाओ, वहाँ तुमको कृष्ण के दर्शन होंगे, जाओ। तो जैसे मम्मा उनको ले आई तो मम्मा की माँ ने बाबा को देखा और श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया।
और जैसे साक्षात्कार हुआ इतना हंसने लगी, हंसती रही। हाँ, तो एक भी न्यूज़ बन गई वहाँ, लोकल न्यूज़, कि क्योंकि उनका नाम राधे था, बहुत फेमस थी हैदराबाद सिंध में, सुंदर भी थी, बहुत अच्छा गाती थी, बहुत कलाएं थी, बहुत अवार्ड्स लिए थे। तो कि राधे की माँ दादा लेखराज के पास गई, वो और रोती हुई गई और हंसती हुई आई। तो ये भी एक न्यूज़ बन गई थी। तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती माताएं रोती है, उनको हंसाने वाला बनना है, उनको हंसाने वाला बनना है, हंसने वाला हंसाने वाला बनना है, निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। मधुबन में शांति है तो बहुत कमाई कर सकते हो। आते ना भट्ठी करने, उनको यही कहते बहुत कमाई कर सकते हो, एक सेकंड भी फुर्सत नहीं। हाँ, ऐसे नहीं कहो, वहाँ तो बहुत है, लेकिन यहाँ हर सेकंड की कमाई है। मधुबन में शांति है तो बहुत कमाई कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है, आत्म अभिमानी होकर रहना है, इस सड़ी हुई जुत्ती यानी शरीर का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा, रहम दिल बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस उसे कहा जाता है, कौन है होली हंस? जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे। देखते हुए सुनते हुए न देखे न सुने, ये हो सकता है। हाँ, न देखो न सुनो, बस बाबा की धुन में रहो। देखते हुए सुनते हुए न देखे न सुने। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म न सुने न करे और न बोले। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। इसके लिए क्या करना चाहिए? कैसे व्यर्थ को समर्थ में बदलेंगे? किसके प्रति नेगेटिव ख्याल चलते हैं तो कैसे बदलेंगे? इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है और अशुभ भावना से सुलटी बात भी उल्टी हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है। इसलिए कोई कैसा भी हो, आप शुभ भावना दो। शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगी, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। स्लोगन, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो क्या करो? अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा की याद में बैठेंगे।